बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। शहजादा हैरी और शहजादी मेघन मार्कल का शाही खानदान से अलहदगी का फैसला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। यूरोपीय सफीरों ने मोदी हुकूमत की दौरा मकबूजा कश्मीर की दावत को मुस्तरद कर दिया। मुतअद्दिद ममालिक का ईरान और इराक की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने का फैसला। मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों के लिए खुशखबरी। यूएई हुकूमत वीज़ा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी गई। खित्ते में अमन के लिए हर किस्म की काविश की हमायत करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नौजवानों के लिए एक और बड़े प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी को ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब के दौरे करने की हदायत। तुर्की और रूस ने अमेरिका ईरान कशीदगी पर मुश्तरका बयान जारी कर दिया। अमेरिकी मैगजीन ने पाकिस्तान को सियाहती ममालिक के बेहतरीन 10 ममालिक में शामिल कर लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर हाजिरी। नाजरीन, पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो नाजरीन, हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। बरतानवी शहजादे हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल ने शाही खानदान से अलहदगी का फैसला करते हुए बरतानिया से मुंतकली का भी फैसला कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक शाही खानदान से अलहदगी के बाद शहजादा हैरी और शहजादी मेघन मार्कल रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं रहेंगे। इम्कान है कि प्रिंस हैरी और उनकी अहलिया शुमाली अमेरिका मुंतकिल हो जाएंगे। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली शाही खानदान की बहू का कहना था कि बरतानिया से शुमाली अमेरिका मुंतकिल होने के बाद माशी तौर पर खुद मुख्तार जिंदगी बसर करेंगे। कई माह की सोच विचार और बातचीत के बाद अलहदगी का फैसला किया गया है। शहजादा हैरी और मेगन मार्कल का कहना था कि रवां साल खुद मुख्तार जिंदगी गुजारने के फैसले पर अमल दरामद करेंगे। हमारी मुकम्मल हमायत मलका बरतानिया और ताज बरतानिया के साथ रहेंगी और अपने बेटे की परवरिश भी शाही रवायात के मुताबिक रखी जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के मिसाइल हमलों में किसी अमेरिकी फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान को अपने जोहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इराक में अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों पर पॉलिसी बयान देते हुए दावा किया है कि किसी अमेरिकी या इराकी फौजी को ईरानी हमलों में नुकसान नहीं पहुंचा। हमारे तमाम फौजी महफूज हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बेहतरीन काम किया। इससे कबल इराकी हकाम ने भी ईरानी हमलों में किसी इराकी फौज के हलाक या जख्मी होने की तरदीद की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान करते हुए वाजिया किया है कि मेरे होते हुए ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान को अपने जोहरी अज़ाइम से दस्तबरदार होना पड़ेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय सफीरों ने मोदी हुकूमत की दौरा मकबूजा कश्मीर की दावत को मुस्तरद कर दिया। अमेरिका समेत 17 मंतूबीन आज मकबूजा वादी का दौरा करेंगे। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मोदी हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सफीरों को आज मकबूजा कश्मीर के दौरे की दावत दी गई थी। यूरोपीय सफीरों ने मोदी हुकूमत की दौरा मकबूजा कश्मीर की दावत मुस्तरद कर दी, जबकि अमेरिका में 17 मंतूबीन आज मकबूजा वादी का दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और कई खलीजी ममालिक के सफीरों ने भी दौरा मकबूजा कश्मीर की दावत को मुस्तरद कर दिया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इराक में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कई मुल्कों की फजाई कंपनियों ने अपने रूट तब्दील कर लिए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक रूसी फेडरल एजेंसी बराए हवाबाजी ने ईरान और इराक की फजाई हदूद इस्तेमाल न करने का फैसला कर लिया। रूसी फजाई कंपनियों को ईरान, इराक समेत अरब ममालिक और खलीज ओमान न जाने की हदायत जारी कर दी गई।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने अपने वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी, जिसके तहत 5 साल का सियासी वीजा जारी करने का फैसला किया गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक नई वीजा पॉलिसी का फैसला अमाराती वजीर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की सदारत में होने वाले अमाराती काबीना के इजलास में किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की काबीना के फैसले के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत 5 साल का सियासी वीजा जारी किया जाएगा, जिसके तहत यूएई में मल्टीपल दाखिले की इजाजत होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि खित्ते में अमन के लिए हर किस्म की काविश की हमायत करेंगे। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ से अमरीकी सेक्रेटरी दिफा डॉक्टर मार्क एस्पर ने टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें मशरक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम चाहते हैं कि हालात मजीद कशीदा ना हो, खित्ते में अमन के लिए हर किस्म की काविशों की हमायत करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि सफारती ताल्लुकात की बहाली के लिए चाहते हैं कि फरीकैन बयानबाजी से भी गुरेज करें, नई महाज आराई की तरफ बढ़ने की बजाय खित्ते में कशीदगी का खात्मा किया जाए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान आज हुनरमंद पाकिस्तान मंसूबे का आगाज करेंगे। प्रोग्राम लॉन्चिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जवान प्रोग्राम के तहत लाखों नौजवानों को फनी तरबियत दी जाएगी। तफसीलात के मुताबिक तरीका सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आज से शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज हुनरमंद पाकिस्तान मंसूबे का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम लॉन्चिंग की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब के अहम दौरे करने की हदायत जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरान, अमेरिका और सऊदी अरब के दौरे की हदायत की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुतल्लिका ममालिक के फौजी सरबराहान से राब्ते की भी हदायत जारी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा आर्मी चीफ वाज़िया पैगाम दे, पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करने के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्की और रूस ने एक मुश्तरका बयान में अमेरिका और ईरान के तहम्मुल के मुजाहरे का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक इस्तांबुल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्क के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुश्तरका बयान में अमेरिका और ईरान से मुतालबा किया है कि वो तहम्मुल से काम ले। तुर्की रूस मुश्तरका बयान में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान बहरान को बढ़ने न दें। हमलों के तबादले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम का नया दौर शुरू हो जाएगा। हम खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए पुरअज़म हैं। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और सफारतकारी को तरजीह दें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को सियासी ममालिक की बेहतरीन 10 ममालिक में शामिल कर लिया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सियाहत के लिहाज से एक और मशहूर बैनुल-अक़वामी मैगजीन के रडार पर आ गया। बरतानिया के बाद अमेरिका के मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने पाकिस्तान को 2020 के लिए टॉप 10 लिस्ट में शामिल कर लिया। मैगजीन ने सियाहों को खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती नज़ारे और हजारों साल पुराने तहजीब देखने का मशवरा दे दिया। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज शाम का हंगामी दौरा किया और दमिश्क में शामी सदर बशार अल-असद से अहम मुलाकात की। शाम में 9 साला जंग के दौरान पुतिन ने पहली मरतबा दमिश्क का दौरा किया। इससे कबल 2016 में व्लादिमीर पुतिन ने शाम में बहिरा रूम के साहिल पर कायम रूसी फौज की बेस का दौरा किया, मगर दारुल हुकूमत गए और न ही हकाम से मुलाकातें की। हालिया दिनों में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के तनाजुर में पुतिन ने 7 जनवरी को शाम का हंगामी दौरा किया और बशार अल-असद से मुलाकात की, मगर यह मुलाकात भी रूसी फौज के बेस में हुई।
जिस के लिए बशार अल असद और दीगर शामी हकाम को बुलाया गया। मुलाकात के बाद ब्यूटन ने दिमश्क में दफन अजीम मुसलमान हुक्मरान और सिपा सलार सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार पर हाजिरी दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी का शुमार इंसानी तारीख के अजीम फातहीन और हुक्मरानों में होता है। उनका असल नाम यूसुफ इब्ने अय्यूबी था और वो मौजूदा इराक के इलाके तकरियत में पैदा हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन की सरबराही में अय्यूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक और हज्जाज समेत दीगर इलाकों पर हुकूमत की। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।